इसमें दिखाने के लिए क्या है, भारत की स्थिति, पूरे वर्ल्ड में भारत की स्थिति कहाँ पे है, भारत की स्थिति कहाँ पे है, अवस्थित कहाँ पे है, इसको दर्शन को पढ़ना है, करना है, पढ़ना है। ठीक है, इससे पहले हम लोग कुछ चीज पढ़ेंगे अक्षांश, एक पढ़ेंगे देशांतर। क्या पढ़ेंगे लोग, एक चीज में अक्षांश, एक पढ़ेंगे देशांतर। ठीक है, अब हम लोग भूल जा रहे हैं, हम लोग 11th क्लास के पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, भूल जा रहे हैं, जानना है। ठीक है, जिस प्रकार से हम लोग भिन्न जोड़ सीखना पड़ता है ना, तो भिन्न जोड़ से क्या करना होता है, जोड़ सीखते हैं, घटाव सीखते हैं, गुणा। क्लास कौन सा लोग हम लोग, क्लास CLASS, कौन सा क्लास में ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, 11th क्लास के। आज हमारा क्लास कौन सा है, क्लास में 1 है। कौन सा क्लास हम लोग शुरू कर रहे हैं, 1। कौन सा क्लास कर रहे हैं, 1। अरे सुनाना करेगा ना लोग, कौन सा क्लास में हम 1 हो गया, रोका पढ़ रहे हैं भारत, भारत क्या है, भारत की स्थिति, चैप्टर नाम पढ़ा है सर तुम्हारा। ठीक है, भारत का स्थिति। ठीक है, 9th क्लास बुक कहाँ गया तुम्हारा, फोकस और चैप्टर से निकाल भारत की स्थिति। अब भारत आकार और स्थिति दिया, 9th में दिया आकार और स्थिति, और 11th चैप्टर में दिया है भारत की स्थिति। ठीक है, तो कहने मतलब है ना, वर्ल्ड में देखें, वर्ल्ड में वर्ड मोटा पे खा मतलब समझिए, खा के मतलब क्या होता है, पहले बताए थे। अगर हम कोई रास्ता से कोई व्यक्ति पूछ रहा है, उसको मैप बना के नहीं देंगे, क्या मतलब है, मतलब क्या होता है, उसको मैप बना के नहीं दे सकते हैं, और उसको हम बता सकते हैं, तो आप ऐसे जाइए, ऐसे जाइए, ऐसे जाइए, ऐसे जाइए, इससे पहुंच जाइएगा। उसको तो मोटा मोटी खा का बोलते हैं, खा तो खा समझा रहे हैं कि वर्ड मैप पढ़ने बना है। इस तरह से मान लो एड्रेस को रखा है, देखो इसमें वर्ड मैप दिया होगा, बड़ा यहाँ पे वर्ल्ड मैप तुम्हारा दिया हुआ है ना, वर्ल्ड मैप यहाँ दिया हुआ है, और पूरा वर्ल्ड है तुम्हारा, क्या है, वर्ल्ड मैप है। ठीक है, वर्ल्ड मैप यहाँ पे है, इसमें इंडिया का कहाँ पे है कि दिखा रहा है, इंडिया को यहाँ भारत लिखा हुआ है ना, भारत लिखा हुआ है, लेकिन वो क्लियर पता थोड़ी ना है। यहाँ पे इसमें दिखाने के लिए क्या है, भारत की स्थिति, पूरे वर्ल्ड में भारत की स्थिति कहाँ पे है, भारत स्थिति कहाँ पे है, अवस्थित कहाँ पे है, इसको दर्शन को पढ़ना है, करना है, पढ़ना है। ठीक है, इससे पहले हम कुछ चीज पढ़ेंगे अक्षांश, एक पढ़ेंगे देशांतर। क्या पढ़ेंगे लोग, एक चीज में अक्षांश, एक पढ़ेंगे देशांतर। ठीक है, अब हम लोग भूल जा रहे हैं, हम लोग 11th क्लास के पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, भूल जा रहे हैं, नहीं जानना है। ठीक है, जिस प्रकार से हम लोग भिन्न जोड़ सीखना पड़ता है ना, तो भिन्न जोड़ से क्या करता होता है, जोड़ सीखते हैं, घटाव सीखते हैं, गुणा सीखते हैं, भाग सीखते हैं। क्या समझ पा रहे हो, कैमरा देखेंगे। ठीक है, सीखते हैं। उसी प्रकार से अभी हम लोग सीखना है अक्षांश और देशांतर, दो टॉपिक। ठीक है, पहला सीखेंगे हम लोग अक्षांश, क्या सीखेंगे भाई, अक्षांश, फिर दूसरा समझेंगे हम लोग देशांतर। क्या सीखेंगे हम लोग, देशांतर। ठीक है, तो हमको अक्षांश देशांतर 6th क्लास में बढ़िया से दिया हुआ है, क्या है, 6th क्लास में हमको बढ़िया से दिया हुआ है, कितना 6 वाला अच्छा है। देखो सबसे पहले अक्षांश देशांतर पढ़ना है ना, तो क्या करें हमको, अच्छा ग्लोब को भी देखियो, ग्लोब कैसा लगता है, ग्लोब ऐसा रहता है, गोल स्टेप से रहता है, ग्लोब रहता है नीचे 23.5 डिग्री, कितना डिग्री रहता है, 23.5 डिग्री झुका हुआ रहता है। पृथ्वी का तो पूछेगा कि पृथ्वी कितना डिग्री झुका हुआ है, 23.5 डिग्री, पृथ्वी भी और झुक गया है, लेकिन हम लोग किताब का करेंट डाटा बोलते हैं, करेंट डाटा हम लोग 23.5 डिग्री ही जानते हैं। ठीक है, ग्लोब कैसा है, ग्लोब पृथ्वी जैसा आकृति है, उसी प्रकार से सेम टू सेम तो नहीं कर सकता, लेकिन ग्लोब किस जैसा है, पृथ्वी के जैसा ही ग्लोब है। पृथ्वी के 23.5 डिग्री झुका हुआ है, तो ग्लोब देखो नीचे कहाँ पे है, 23.5 डिग्री झुका हुआ रहता है। ठीक है, तो हम थोड़ा ग्लोब के बारे में चर्चा करेंगे, थोड़ा सा करते हैं। ठीक है, बेटा इसको लूंगा, सबसे पहले हम समझेंगे ग्लोब के बारे में। एक गोल बनाना पहला, ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, गोल बना रहे हैं, थोड़ा बड़ा ही बनाते हैं। ठीक, छोटा बना, छोटा दिखना दिखा हम लोग है, एक थोड़ा छोटा बनाते हैं, एक ग्लोब इस टाइप से बना दिए, एक ग्लोब नहीं बन पा रहा, सिंपल खाका बना लगा। ठीक, खाका। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे, जो उत्तरी ध्रुव है इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव। ठीक है, जो नीचे इसको क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव। क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव। क्या बोलते हैं उसको, दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहीं पढ़ाएंगे, यहाँ पे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में 6 महीना भी, और 6 महीना क्या होता है, रात होता है। ठीक है, इस यहाँ पे बीच में जो होता है ना, विषुवत है, क्या होता है, बीच में होता है हमारे यहाँ पे होता है 0 डिग्री, कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री। यहाँ पे होता है विषुवत रेखा, विषुवत या भूमध्य सागर रेखा बोलते हैं, भूमध्य सागर रेखा ही बोलते हैं, भूमध्य सागर। ठीक है, भूमध्य सागर रेखा बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं। ठीक है, इसके ऊपर जो बनता है ना,
इसके ऊपर जितना बनता है ये बनता है हमारा 23.5 डिग्री। कितना डिग्री बनता है? 23.5 डिग्री। यहाँ कौन सा रेखा होता है? यहाँ पे तुम्हारा होता है कर्क रेखा। कौन सा रेखा होता है? कर्क रेखा। यहाँ पे तुम्हारा होता है, ये तुम्हारा होता है कर्क रेखा। यहाँ पे अगर नीचे आएंगे, यहाँ पे दक्षिण ध्रुव में, ठीक है, यहाँ पे 23.5 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे 23.5 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे कौन सा आएगा तुम्हारा? मकर रेखा। कौन सा रेखा तुम्हारा आएगा? मकर रेखा। क्या बोलोगे इसको भाई? मकर रेखा, ठीक है, मकर रेखा। अब हम लोग जाएंगे 66.5 डिग्री, ठीक है, 66.5 डिग्री। यहाँ पे कौन सा होता है? यहाँ बोलते हैं उत्तरी ध्रुव भी, इसको ध्रुव नाम है, इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव वृत्त बोलते हैं, या उत्तरी ध्रुव वृत्त, या इसको बोलते हैं आर्कटिक रेखा बोलते हैं। आर्कटिक रेखा इसको बोलेंगे, आर्कटिक रेखा बोलते हैं। अब 66.5 डिग्री नीचे आएंगे, क्या हम लोग? नीचे आएंगे 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री नीचे आएंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक। अब क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे दक्षिणी ध्रुव वृत्त, दक्षिणी ध्रुवी वृत्त। एक आध वर्ड कहीं गलत हो तो सही करना की आवश्यकता है, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त। या इसके और नाम तुम्हारा है आर्कटिक रेखा। क्या बोलते हैं इसको? आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा, क्या इसको बोलते हैं? आर्कटिक रेखा, ठीक है, आर्कटिक रेखा। अब देखो इधर कौन सा है? उधर उत्तर है, इसको क्या लिखना है? नॉर्थ। क्या लिखते हैं हम लोग? नॉर्थ। इधर दक्षिण का लिखेंगे साउथ। क्या लिखते हैं यहाँ पे? साउथ लिखते हैं। तो जब भी डिग्री लिखेंगे हम क्या लिखेंगे? 23.5 डिग्री साउथ, लाइक पड़ गया, 66 डिग्री साउथ, 37 डिग्री नॉर्थ, 37 डिग्री नॉर्थ, 66 डिग्री नॉर्थ, ये लिखेंगे। यहाँ भी 66 है, यहाँ भी 66 डिग्री, पता नहीं चलेगा, यहाँ नॉर्थ और साउथ सब समझ जाएंगे। क्लियर हो ना? तो इतना लिखो। आगे हम लोग देख रहे हैं, फिर से बोल रहे हैं तुम्हारा क्या है? पृथ्वी क्या तुम्हारा है? ग्लोब। पृथ्वी क्या चीज है? ग्लोब है। पृथ्वी तुम्हारा है ग्लोब, ठीक है। यहाँ पे बीच में बीच वाला लाइन क्या बोलेंगे हम लोग? 0 डिग्री यहाँ पे है। कौन सा बोलेंगे? विषुवत रेखा या भूमध्य सागर रेखा इसको बोलते हैं, ठीक है। अगर हम 23.5 डिग्री नॉर्थ का जाए, हम लोग नॉर्थ का उत्तर में जाए 23.5 डिग्री, तो तुम्हारा कौन सा रेखा है? कर्क रेखा। कौन सा रेखा तुम्हारा आएगा यहाँ पे? कर्क रेखा। 66.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, इसमें क्या आएगा? उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक रेखा बोलते हैं, आर्कटिक रेखा। कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ भी क्या है? आर्कटिक रेखा है, यहाँ भी आर्कटिक रेखा है। लेकिन अगर यहाँ नाम लेंगे तो नॉर्थ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे साउथ लिखेंगे। यहाँ पे कौन सा ध्रुव है? उत्तरी ध्रुव। क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव। नीचे कौन सा यहाँ पे? दक्षिण ध्रुव, ठीक है, इसको नॉर्थ, इसको बोलते हैं साउथ। किधर है यहाँ तक? एक और बोल बनाओ, बोल बना बना कहीं लोग समझेंगे, ठीक है, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। समझो। अब देखो यहाँ पे बार कौन सा है? अगर एक गोल की बनाओ, चित्र बनाना का तो इधर काम करेगा। यहाँ पे कौन सा ध्रुव हो गया? तो यहाँ पे उत्तरी ध्रुव हो गया। यहाँ पे कौन सा हो गया? यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव। यहाँ कौन सा ध्रुव हो गया? दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव हो गया, ठीक है, क्या है? दक्षिण ध्रुव हो गया। इसको क्या बोलेंगे? जो बीच वाला यहाँ है इसको बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इसको बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं उत्तरी अक्षांश। इसको बोले हम लोग उत्तरी अक्षांश। इसको बोले हम लोग उत्तरी अक्षांश। इसको बोलते हैं उत्तरी अक्षांश। यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे? इसको बोले हम लोग दक्षिणी अक्षांश। क्या इसको बोलते हैं हम लोग? दक्षिणी अक्षांश। क्या है? दक्षिणी अक्षांश। लिखो इसको क्लियर है इसको। ठीक, और एक और चीज बता रहे हैं, यहाँ अगर एक ग्लोब बना दिए तो ग्लोब में क्या करेंगे? ऐसा सी जो लाइन खींचेंगे। इधर कौन सा रेखा हो गया? बता जल्दी से, बताया तुरंत। अक्षांश रेखा। कौन सा रेखा हो गया यहाँ पे? अक्षांश रेखा, ठीक, इसको लिख लो अक्षांश रेखा, ठीक है। अब ग्लोब बनाए, फिर मान लो ग्लोब बना दिए, ठीक है, करके हम ग्लोब बना दिए, ये रेखा हम इसे खींचे, ठीक है, ऐसा सीखे। यहाँ पे कौन सा ग्लोब रेखा हो गया भाई? इस बार हो गया देशांतर रेखा, देशांतर रेखा, इसको बोले हम लोग देशांतर रेखा। इसको हम लोग बोलेंगे देशांतर रेखा, बोलते हैं इसको देशांतर रेखा, ठीक है, देशांतर रेखा।
तभी तुमको क्या बता है, ये तुमको पता है उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा, ठीक है, ये बताया यहाँ पे ना। अब थोड़ा से पॉइंट दो, अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा। पहला पॉइंट इसमें क्या बोले, इसका पहला पॉइंट लिखो इसमें, अक्षांश रेखा है, देखिए अक्षांश, अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा है सदैव, अक्षांश रेखा है सदैव पूर्व से, सदैव पूर्व से, पूर्व से पश्चिम की, पश्चिम की ओर खींची जाती है, खींची जाती है, खींची जाती है, ठीक है। अक्षांश रेखा से पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। देखिए ये हो गया यहाँ पे। और बताइए इसमें इंपॉर्टेंट टाइम कौन कौन हो सकता है, इसे पहला नंबर देखो, देखिए लिखो पहला नंबर इसमें लिखो, उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी, उत्तरी, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा कितना देखेंगे, 23.5 डिग्री नॉर्थ, NORTH होता है नॉर्थ ना, कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो गया, दूसरा पॉइंट है उत्तरी गोलार्ध में, नहीं सॉरी दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, मकर रेखा, दक्षिणी मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है, 23.5 डिग्री साउथ। तीसरा दिखाना है उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव ग्रीक, उत्तरी ध्रुव ग्रीक इसका कितना डिग्री था, 66.5 डिग्री में, खबर है नॉर्थ, NORTH नॉर्थ हो गया। चौथा लिखा हो गया यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव ग्रीक, दक्षिणी ध्रुव ग्रीक, ठीक है, इसको बोलते हैं 66.5 डिग्री, 1/66 हो गया तुम्हारा साउथ, SOUTH। अब तुम साउथ नॉर्थ ना लिखना है ना, तो SN लिख के भी काम चला सकते हो, ठीक है, SN लिख के भी काम चला सकते हो, आराम से लिखना है। अपने क्या करना है ना, अपने तो हिम भावना हटा देना, मार्क्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, जब बात क्या करता है आर्ट्स पढ़ रहा है, पढ़ो ही लगा दिक्कत देना, परीक्षा तो ना पढ़ोगे, ठीक है, अपना तरफ से हिम भावना हटा देना, ठीक है, आर्ट्स पढ़ रहे हैं, आर्ट्स में ढंग से पढ़ना, बैलेंस पढ़ना है, मेहनत पढ़ना, ठीक है। एक और चीज हम होमवर्क दे चाहे देते हैं, ठीक है, हम टाइम पार्ट में होता है, क्या करना है, अगर टाइम पार्ट क्या करना है, अपने हिसाब से टाइमिंग को बांट लेना। जिसका हम पढ़ के सब्जेक्ट है हमारा हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, ठीक है, जियोग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, 3 ही हो गया, फिर हमारा इंग्लिश है और हमारा हिंदी है, उसको इसका क्या काम करेंगे, हम गाइड कर देंगे, सब आप तुमको सारी तरीके का सब में समय देना है, ठीक है, हम होमवर्क दे चाहे देते हैं, ठीक है, हम अकेले टीचर हैं तो सारा तुम पढ़ा नहीं सकते हो, ठीक है, फिर गाइड कर सकते हो, ठीक है, नोट्स बना करना, ठीक है, चलिए।